तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता होगा कि यार ये एआई है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका मतलब क्या है और मैं क्यों सीखूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? ये सीख के क्या मिलेगा? अभी एक होता है कि मार्क्स मिलेंगे, राइट, वो तो है ही है, प्लस इसका क्यों क्यों करवाया जा रहा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसके बारे में हम देखते हैं। सो आप ये देखो, इसमें क्या है कि पहले जो 1930s में टीवी होते थे, 1950s में टीवी होते थे, आप देखो कि कैसे होते थे, वो स्मार्ट नहीं होते थे, तो धीरे धीरे बढ़ा, एलईडीज आई, उसके बाद अभी ओ एलईडीज आ रही हैं, क्यू एलईडीज आ रही हैं, राइट। एंड उसमें स्मार्ट टीवीज भी हो गए, उसमें लाइक आप यूट्यूब खोल सकते हैं, आप उसमें एलेक्सा की कमांड दे सकते हैं, ये सब स्मार्ट टीवीज हो गए, लाइक टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी। वैसे ही हमारे फ़ोन्स थे, फ़ोन्स में आगे इंटरनेट वगैरह नहीं होता था, राइट, सिंपल हम कॉल ही कर सकते थे, एंड कोई गेम्स वगैरह भी बस एक स्नैक वाली गेम होती थी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे फ़ोन्स बढ़े तो उनको हम बोलने लगे कि स्मार्टफोन्स हैं। स्मार्टफोन्स एज इन कि उसमें हम इंटरनेट चला सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं हम स्मार्टफोन्स में। तो ऐसे ऐसे फ़ोन्स भी डेवलप हुए, तो स्मार्ट टीवी हो गए, स्मार्टफोन्स आ गए। तो इन सबको देखते हुए एक नई फील्ड डेवलप हुई जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। सो एआई क्या है? सो एआई, अगर हम आपकी जो बुक है उसके हिसाब से चलें तो उन्होंने लिखा हुआ है कि व्हेन अ मशीन possesses the ability to mimic human traits, that is make decision, predict the future, learn and improve on its own, it is said to have artificial intelligence। मतलब कि जब एक मशीन है वो अपने आप ही डिसीजन ले पाए, राइट, उसके पास जो डेटा है, उस डेटा हमने फीड किया हुआ है ऑलरेडी, राइट, उस डेटा के आधार पे अपने आप डिसीजन ले ले, और अगर मैं उसको कोई भी एक टास्क दूं तो उसको प्रोडिक्ट कर पाए कि हाँ ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। एंड उसके साथ ही ये प्रोडिक्ट, क्योंकि डेटा है उसके पास तो प्रोडिक्ट तो कर लेगा कोई भी, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर डेटा है, डेटा अगर मैं उससे बोल दूं कि ए मतलब ये है, बी मतलब ये है, सी मतलब ये है, लाइक ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 4, लेट अस सपोज मैंने डेटा दे दिया, तो अगर मैं उससे पूछूं डी की वैल्यू क्या है, तो वो तो मुझे बता ही देगा मशीन, राइट, क्योंकि मैंने सेव किया हुआ है उसमें। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस क्या है? अगर मैं उसको बोलूं कि डी क्या है, राइट, तो वो अपना खुद का दिमाग लगाए और डी की वैल्यू निकाले। तो इसको हम बोलते हैं कि आर्टिफिशियली उसने अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ किया, जो उसके पास डेटा था उसको यूज़ करके उसने एक नई चीज़ प्रोडिक्ट की, राइट। एंड वो चीज़, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस क्वेश्चन पूछेंगे, राइट, कि ऐसे कैसे डी की वैल्यू निकल जाएगी, मुझे कोई इक्वेशन दो। वैसी वो एआई इतनी स्मार्ट हो कि पूछे कि प्लीज टेल मी द इक्वेशन, राइट, या और भी एन एग्जांपल्स हैं, तो उसको हम कहेंगे कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन है। और उसके साथ ही अगर हमने एक बार उसको बता दिया कि इसको ऐसे सॉल्व करना है, वो लर्न करे उसको, एंड लर्न करने के बाद वो आगे अगर हम फिर से वही क्वेश्चन पूछें तो उसको पता हो कि हाँ इसका आंसर ये है। तो ऐसी मशीन्स को या ऐसे सिस्टम को, रोबोट्स को, कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसे रोबोट्स को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। और अगर ये क्वालिटी क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वालिटी है। तो जब एक मशीन खुद ही अपना काम करने लग जाए, ये एक आइडियल सिनेरियो है कि एक मशीन एक ह्यूमन की तरह बिहेव करने लग जाए एंड उसको कुछ एक्सटर्नल हेल्प ना चाहिए हो, राइट। सिर्फ हमने इनिशियली जो डेटा था वो दे दिया एंड वो कॉन्टिन्यूसली डेटा रीड कर रही है सराउंडिंग से, इंटरप्रेट कर रही है, एनालाइज कर रही है और अपने आप इम्प्रूव कर रही है और एक डिसीजन ले रही है, या जो भी है, जो भी लाइक हम भी अपनी लाइफ में अलग अलग डिसीजन लेते हैं, राइट। तो वो मशीन के पास वो क्वालिटी आ गई है, तो उसको हम कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है उस मशीन में। तो ये पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि क्या चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। एक बहुत ही माइनर डिफरेंस है कि हम किसी चीज़ को देख के बोल दें कि हाँ यार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए अभी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है। तो अभी मैंने आपको ये बता दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ये है। तो ये सारी जो एग्जांपल्स आपको दिख रही हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले बात करें हे सीरी। हे सीरी क्या है? एप्पल का है, हम उसको कमांड देते हैं, राइट, एप्पल के आईफोन को कि हे सीरी व्हाट इज़ द वेदर टुडे। तो वो स्मार्टली कैसे बता देता है आपको, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है बैकएंड पे कि एक डेटाबेस बना हुआ है जहाँ पे स्टोर किया गया है कि अगर ये कमांड आए तो ये आंसर दें, ये कमांड है ये आंसर दे। एंड कुछ कमांड्स हैं जिनका आंसर नहीं पता होता, तो वो स्मार्टली गेस करे, तो उसके लिए एल्गोरिदम हम लिखते हैं कि अगर ये इनपुट आए तो स्मार्टली डेटा को यूज़ करके
अपना रिस्पॉन्स तैयार करो एंड जो भी न्यू डेटा है उसको एज एन इनपुट लो एंड उसको अपने डेटाबेस में सेव करते रहो फॉर अ पर्टिकुलर यूज़र, राइट। अगर हम एक यूज़र के लिए हम कर रहे हैं तो अलग अलग यूज़र्स के लिए स्टोर करते जाओ। सिमिलरली अगर आप देखें गूगल, ठीक है, हम गूगल को कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आंसर दे देता है, राइट। एंड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये चीज़ नहीं है कि हमने जो डेटाबेस में दिया हुआ चीज़ है सिर्फ उस, जैसे डेटाबेस में तो सब भरा हुआ है, राइट, तो उसमें से रीड करके हमें दे दे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल भी नहीं है। इंटेलिजेंस तब कहलाती है जब उस डेटा को एनालाइज किया जाता है और अपना एक यूनिक आउटपुट दिया जाता है। अगर उसने जो डेटाबेस में दिया है वही रिस्पॉन्ड करना है तो उसमें इंटेलिजेंस किस बात की है, वो तो सारा सेव्ड है। जो सेव्ड चीज़ है वो तो लॉजिक हुआ ना एक, कि उसमें रीड किया और हमें दे दिया, तो ये तो आजकल हो ही रहा है। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रीड करके कुछ प्रेडिक्ट करना, कुछ एनालाइज करके कुछ एक नया आउटपुट जनरेट करना, ठीक है। हम कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं वो कैसे अचानक, मतलब इतना डेटा को रीड करके हमें स्मार्टली आंसर दे देता है, करेक्ट, एक ह्यूमन की तरह। तो वही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे एक और एग्जांपल आ गई गूगल मैप्स, करेक्ट, ये गूगल मैप्स आप देख रहे हैं, तो गूगल मैप्स भी एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है, क्योंकि गूगल मैप्स में क्या है कि हमने हर एक बंदे का जैसे एड्रेस स्टोर किया हुआ है कि ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, ये स्टेट है, राइट। बट लोकेशन बताना, ठीक है, इस जगह से मतलब अगर हमें इस जगह से कोई और जगह जाना हो, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल भी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होएगी इसमें कि वो प्रेडिक्ट कर देता है कि अगर आप इस राउट से जाएंगे तो आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा आधे घंटे बाद, अगर आप इस रोड से जाएंगे तो आपको ट्रैफिक कम मिलेगा। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हमें बेस्ट रोड बताते हैं कि आप ये रोड लीजिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नथिंग बट स्मार्ट वे ऑफ गेसिंग की स्मार्ट वे ऑफ प्रेडिक्टिंग बेसिकली फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेटा एंड एनालाइजिंग दैट डेटा एंड क्रिएटिंग एंड लर्निंग अबाउट द न्यू डेटा, राइट। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सिंपल अगर डेटा पड़ा है, उसने डिस्टेंस बताना है यहाँ से यहाँ कितना है और लोकेशन बतानी है, वो तो कोई भी मैप बता देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैप के खुद अपने फीचर्स होंगे, राइट। तो सिमिलरली वैसे वेदर है, वेदर प्रेडिक्शन है, वेदर प्रेडिक्शन प्रेडिक्ट कर पा रहा है, राइट, फ्यूचर में कि क्या होगा, कौन सा क्या वेदर होगा, तो वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जांपल है। कि हम जैसे हम बादलों को देख के बताए थे कि आज यार मौसम ख़राब होने वाला है, तो हमने अपनी इंटेलिजेंस यूज़ की ना, हमने कुछ इनपुट्स लिए दिमाग में और उससे प्रेडिक्ट किया कि मे बी आज बारिश हो, राइट। तो वैसे ही हम चाहते हैं कि ये जो इंटेलिजेंस है मशीन के अंदर आ जाए, तो मशीन भी बता दे कि क्या होगा आगे वेदर, और उसको हम इनपुट्स देते हैं अलग अलग। हमने इनपुट लिया, हमने अब हमारी आइज़ ने इनपुट लिया बाय सीइंग द क्लाउड्स, वैसे जो मशीन है उसके पास सेंसर्स होंगे, राइट, और काफ़ी अलग अलग टाइप के सेंसर्स होंगे, उससे इनपुट लेगी एंड प्रेडिक्ट कर पाएगी कि क्या वेदर होगा। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं एआई के। और क्यों पढ़ना चाहिए हमें एआई, क्योंकि आपने जैसे देखा कि इतने बड़े बड़े कंपनीज खुली हैं जिनका जो इतने पैसे कमा रही हैं, राइट, इसके बेस पे, और इसके रियल टाइम एप्लीकेशंस कितने हैं। सो सिमिलरली आजकल अगर आप सुन रहे होंगे चैट जीपीटी के बारे में, तो चैट जीपीटी को हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आंसर दे देता है स्मार्टली न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ करके। वो आपको आगे पढ़ाया जाएगा न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है, वो एक जस्ट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही एक टॉपिक है न्यूरल नेटवर्क, उसको यूज़ करके चैट जीपीटी बना है उस पर, एंड प्रिडिक्ट करवा देते हैं आंसर जो भी हम उसको क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड टू कोडिंग और एनीथिंग एल्स। सिमिलरली जैसे मैं चेस का प्लेयर हूँ, ठीक है, चेस इंजन्स डेवलप होते हैं, ठीक है, और उनमें फाइट्स होती हैं। चेस इंजन्स इतने अच्छे डेवलप हो गए हैं कि जो वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर भी है, राइट, वो भी उनको नहीं हरा पाता। तो क्यों नहीं हरा पाता? ऑब्वियसली क्योंकि हमने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी सॉलिड भरी है कि उसको हरा पाना भी इम्पॉसिबल हो चुका है, एंड वो ह्यूमन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया है। तो ये देखिए, और ऐसे, और इस कोर्स की एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि आपको सिर्फ नंबर लेके आने, इस कोर्स की एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि आप भी अपना एक प्रोजेक्ट करें एंड कुछ चीज़ सीखें, राइट, कि एंड वो कुछ प्रोजेक्ट बनाएं, एंड मे बी क्या पता वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा हो जाए कि आप अपना खुद का स्टार्टअप खोल लें, राइट। सो यही है। सो आगे देखते हैं। सो आगे है इंट्रोडक्शन टू एआई फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स। सो इंट्रोडक्शन टू एआई फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये सब्जेक्ट है एआई, ये आप थ्योरेटिकली जितना मर्जी कर लें, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका जब तक आप इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए एक लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। तो लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज होती है कि जो हमारे आइडियाज़ हैं दिमाग में, उसको हमने राइट डाउन करना है। अभी राइट डाउन करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश में राइट डाउन करेंगे और मशीन को इंग्लिश समझ आ जाएगी, तो मशीन को भी कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज समझ आएगी ना, राइट। तो उसके लिए अलग अलग लैंग्वेजेस बनाई गई हैं, जैसे पाइथन, C++, सी,
एंड उसके इंटरप्रेटर्स होते हैं, कंपाइलर्स होते हैं जो उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करके ऐसी फॉर्म में लिखते हैं जिससे मशीन समझ जाए, ठीक है। तो आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ जरूर कर लें, लाइक अगर मैं कहूँ तो पाइथन चूज़ कर सकते हैं, लाइक जरूरी नहीं कि आपको पाइथन ही करना है, बट पाइथन वाइडली यूज्ड अक्रॉस इंडस्ट्री फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप पाइथन यूज़ कर सकते हैं। एंड एक लैंग्वेज जरूर सीखें आप, क्योंकि इससे आपको ये फ़ायदा रहेगा, आपको हवा में बातें नहीं लगेंगी कि ये क्या चल रहा है, आप उसको साथ साथ इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे कि ओके आज हमने ये SVM एल्गोरिदम पढ़ा, ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम पढ़ा, जो भी अलग अलग एल्गोरिदम पढ़े उसको इम्प्लीमेंट करके देखा, हमने एक्यूरेसी प्रेडिक्ट करके देखी, हमने स्टॉक मार्केट्स की वेरिएशंस प्रेडिक्ट करके देखी। तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स के आइडियाज़ हैं, तो उसके लिए आपको एक लैंग्वेज जरूर सीखनी है। तो पाइथन आप कर सकते हैं इंस्टॉल। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोर्स बनाऊँ उस पर, आई कैन डेफिनेटली डू दैट ऑल्सो। सो चलो बैक टू हम टॉपिक आते हैं। तो पहला हमारा है इंट्रोडक्शन टू AI फाउंडेशनल कंसेप्ट्स। सो पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और जानने से पहले इसके मतलब देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो वर्ड का बना हुआ है, एक है आर्टिफिशियल और एक है इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब तो पता ही है, जो मैनमेड चीज़ जो नेचुरली अकर ना हो, करेक्ट। एंड जो इंटेलिजेंस है उसका मतलब क्या है कि एबिलिटी टू परसीव और इन्फर इंफॉर्मेशन and to retain it as knowledge to be applied towards adaptive behavior within an environment or context। मतलब कि इंफॉर्मेशन एक ऐसी इंटेलिजेंस क्या होती है कि हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, परसीव कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं इंफॉर्मेशन को, और उसको हम रिटेन भी कर सकते हैं, लाइक स्टोर कर सकते हैं अपने ब्रेन में, सो दैट अगर आगे कोई और सिचुएशन आए हम उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके प्लस हमारी जो लॉजिक्स है, लाइक हमारा ब्रेन को यूज़ करके हम उस नई सिचुएशन में रिएक्ट कर सकें, अपने आप को अडेप्ट कर सकें नई सिचुएशन में, तो उसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस, राइट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो हम में तो नेचुरल होती है ये चीज़, तो जिनमें नेचुरली नहीं होती तो उनको इंटेलिजेंस ये क्वालिटी देना, एबिलिटी कि किस चीज़ की परसीव करने की इंफॉर्मेशन को और उसको स्टोर करने की इंफॉर्मेशन को और फिर देन प्रेडिक्ट करने की या अडेप्ट करने की अकॉर्डिंग टू द न्यू सिचुएशन, तो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको इस वर्ड का ब्रेकअप भी समझ आ गया होगा कि आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, इंटेलिजेंस का मतलब क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होल का मतलब क्या है, करेक्ट। सो अभी क्या है, अभी हम पढ़ेंगे एबिलिटीज इन्वॉल्व इन इंटेलिजेंस की इंटेलिजेंस में मतलब क्या किस किस टाइप की इंटेलिजेंस होती है। तो ये जस्ट टाइप्स हैं, वैसे तो अगर मैं देखूँ तो ये रट्टा ही मारना पड़ेगा आपको कि क्या है, बट इसका मतलब भी हम देखेंगे कि हर एक चीज़ का मतलब क्या है। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये याद करनी पड़ेंगी। सो नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, म्यूजिकल, मैथमेटिकल, लिंग्विस्टिक, स्पैटियल, काइनेस्थेटिक, एग्जिस्टेंशियल, तो ये सारी इंटेलिजेंस है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो जो मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग है तो वो क्या है, तो उसमें क्या है, इसमें बोले पर्सन्स एबिलिटी टू रेगुलेट, मेजर एंड अंडरस्टैंड न्यूमेरिकल सिंबल्स, एब्स्ट्रैक्शन एंड लॉजिक। ये आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो एक पर्सन की जो एबिलिटी है, जो सिंबल्स दिए होते हैं, राइट, जैसे कुछ भी दिया होता है उसको समझना, उससे कुछ इन्फ्रेंस निकालना, ठीक है, और अपने डिसीजंस लेना, राइट। और अगला है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। लिंग्विस्टिक मतलब कि लैंग्वेज रिलेटेड, तो इसमें लिखा हुआ है लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल्स बोथ इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन इन राइटिंग और वर्बली, कि रिटर्न में भी पता होना चाहिए और वर्बली भी पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम इंग्लिश को, हिंदी को, जो भी आपकी लैंग्वेज है, एंड अपना जैसे खुद का ऐसे लिखने को बोल दिया, जो कुछ भी बोल दिया, तो इंटेलिजेंस है, राइट। तो वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। मशीन को बोलेंगे ऐसे लिखने के लिए लिख पाएगी, हालांकि चैट GPT लिख देता है, तो उसके पास वो इंटेलिजेंस है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो अगला है हमारा स्पैटियल विजुअल इंटेलिजेंस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू परसीव द विजुअल वर्ल्ड एंड द रिलेशनशिप ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने आई से पूरे वर्ल्ड को देख सकते हैं, राइट, एंड उसमें हम रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं कि रिलेशन, नॉट ओनली जस्ट रिलेशनशिप, राइट। तो हम कुछ भी हम आई से देख के हम कुछ भी इन्फर कर सकते हैं, करेक्ट। तो वो एक हमारी इंटेलिजेंस होगी, जो भी हमने इन्फर करेंगे, तो चाहे हम रिलेशनशिप ढूंढे या कुछ भी करें, तो उसको हम कहते हैं स्पेटियल विजुअल इंटेलिजेंस। तो अगला है काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इट इज़ एबिलिटी दैट इज रिलेटेड हाउ ए पर्सन
यूजेस हिज लिम्ब इन अ स्किल्ड मैनर। तो ये भी ठीक है, ठीक है। एक तो अगला है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। एज द नेम सजेस्ट दिस इंटेलिजेंस इज अबाउट द पर्सनल एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड क्रिएट साउंड्स, रिदम्स एंड साउंड पैटर्न्स। तो इसमें क्या था, हमने अपने जो एक प्रोजेक्ट किया था तो उसमें हमने एक ऐसा एल्गोरिदम लिखा था जो कि कोई भी उसको गाना फीड करो एंड वो बता देगा कि इस गाने ये गाना सुन के लोग हैप्पी होंगे, सैड होंगे या किस टाइप के इमोशन जागेगा। तो हम उसकी ऑडियो को प्रोसेस करते थे, वीडियो को प्रोसेस करते थे एंड लिरिक्स प्रोसेस करते थे, फिर एक डिसीजन लेते थे, ठीक है। तो वो एक हमने एक ऐसी मशीन बनाई थी वो डिसीजन ले पाए एंड वो रेकमेंड कर सके सॉन्ग्स। तो जो सॉन्ग रिकमेंडेशन इंजन होते हैं ना, तो उसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस ही लगती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राइट। सो एक है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या डिस्क्राइब हाउ हाई द लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस समवन हैज स्टार्टिंग फ्रॉम रियलाइजिंग वीकनेस स्ट्रेंथ टू हिज ओन फीलिंग्स, ठीक है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, ये सब इंटेलिजेंस अगर है हमारे में, राइट, तो उसके वो उसको हम बोलेंगे हाँ यार इसमें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है बंदे में। तो अगला क्या है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। तो अगर ये है रिलेटेड टू रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस क्या होगी कि हम अपनी जो सराउंडिंग्स में इंफॉर्मेशन जितनी भी हो रहा है, जितना भी हमारे साथ चल रहा है अभी, ठीक है, तो उसको वो सारी इंफॉर्मेशन हम प्रोसेस कर रहे हैं और हमारा ब्रेन उसको अकॉर्डिंगली हम डिसीजन ले रहे हैं, राइट। अगर हम चल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यार यहाँ पे जो यहाँ पे ये ग्रिल लगी हुई है और यहाँ पे इसके 5-6 बटन हैं टी शर्ट पे, ठीक है, या कुछ भी, ठीक है, यहाँ पे ये पत्ते बिखरे हुए हैं, तो वो हमारे नेचुरली हमारे दिमाग में वो फीड होता जा रहा है, राइट। तो उसके बाद हम उसके बेस पे शायद कोई डिसीजन लें फ्यूचर में जाके, जो ये डेटा आ रहा है हमारे माइंड में, तो उसको बोलते हैं नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं ऐसी चीज़ों में, राइट। एंड अगला है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या है कि इंटरपर्सनल मतलब कि इंट्रापर्सनल था अपने बारे में, इंटरपर्सनल मतलब कि दूसरे के बारे में हम जान सकें, उनको अच्छे से हम उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकें एंड उस पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकें इन अ गुड वे, राइट। एंड ये होती है हमारी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो कईयों में ये कम होएगी, कईयों में ज़्यादा होएगी, बट ये इंटेलिजेंस के टाइप इन्होंने कैटेगराइज कर दी कि ये अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस है। एंड ये हम ये सोचो कि अगर ये सारी इंटेलिजेंस एक मशीन में डाल दें तो मशीन कितनी पावरफुल हो जाएगी, राइट। कुछ इंटेलिजेंस होती है मशीन्स में, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, जैसे कि चैट जीपीटी का एग्जांपल दे दिया, और भी काफ़ी एग्जांपल्स दे दिए मैंने आपको, कि हमने भी एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें कुछ म्यूजिकल इंटेलिजेंस थी। सो ये था हमारा टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। सो एक बार हम इंटेलिजेंस के ऊपर अगर देखें कि इंटेलिजेंस का एग्जैक्ट मतलब क्या, व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटेलिजेंस बता दिया मैंने आपको, बट इसका एग्जैक्ट जो बुकिश वर्ड है एंड थोड़ा इससे आपको और भी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाएगी। सो ये है एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद द रियल वर्ल्ड, टू परसीव, अंडरस्टैंड एंड एक्ट। एग्जाम्पल स्पीच रिकॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग एंड सिंथेसिस, इमेज रिकॉग्निशन, एबिलिटी टू टेक एक्शन, टू हैव एन इफेक्ट, ठीक है। एंड अगला क्या है रीजनिंग एंड प्लानिंग, मॉडलिंग द एक्सटर्नल वर्ल्ड, गिविंग इनपुट, सॉल्विंग न्यू प्रॉब्लम्स, प्लानिंग एंड मेकिंग डिसीजंस, एबिलिटी टू डील विद अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, अनसर्टेनिटीज, लर्निंग एंड अडेप्शन, continuous learning and adapting graph, our internal models are always being updated. Example baby learning to categorize and recognize animals, right. So इसमें क्या है कि ability to interact with the real world, ये तो आपको पता है कि हमारे पास ability है interact करने की real world के साथ, and हम उसको समझ सकते हैं, understand करते हैं और फिर act करते हैं। जैसे हम कोई भी इमेज को देख के बता देते हैं कि हाँ यार ये उस चीज़ की फ़ोटो है, ये इस चीज़ की फ़ोटो है। हम आवाज़ सुन के बता देते हैं कि हाँ यार ये इस बंदे की आवाज़ है, राइट। और हम फिर हमारी एबिलिटी टू टेक द एक्शन, और उसका एक इफेक्ट दिखता है, ऑब्वियसली एक्शन के साथ इफेक्ट होगा। तो रीजनिंग एंड प्लानिंग मतलब कि हम नई नई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, और पहले प्लान करते हैं कि यार ये होगा तो ये होगा तो ये, अलग अलग रीज़न देते हैं कि हमारा जो ये डिसीज़न है ये क्यों हमने ये डिसीज़न लिया, राइट। उसके पीछे रीजनिंग होती है, हम प्लानिंग करते हैं हर चीज़ की, और अचानक प्लानिंग कभी कभी प्लान नहीं सक्सेसफुल होता, राइट। तो उससे हम कैसे डील करेंगे और कैसे हम रिएक्ट करेंगे अनसर्टेनिटी से। और लर्निंग ये भी इंटेलिजेंस का पार्ट है, करेक्ट। एंड लर्निंग एंड अडेप्टेशन, तो लर्निंग एंड अडेप्टेशन में क्या हुआ कि हमने जो हमारी गलतियां हैं, या गलतियां नहीं इन द सेंस हमारी लर्निंग होती रहती है, करेक्ट, डे बाय डे। जैसे हमारे जितने भी सेंसर्स हैं, ईयर इज टाइप ऑफ सेंसर, ठीक है, हमारे आइज आर टाइप ऑफ सेंसर, नोज इज सेंसर। तो इससे हमारे बॉडी कॉन्टीन्यूसली लर्न कर रही है एंड हम अडेप्ट कर रहे हैं।
और नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। जैसे इन्होंने बेबी का एग्जांपल दिया कि बेबी कैसे लर्न कर रहा है टू कैटेगराइज एंड रिकॉग्नाइज द एनिमल्स, राइट। तो ये था इंटेलिजेंस के बारे में। तो इसमें क्या है, एक आपने देखा इंटेलिजेंस में क्या है, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, करेक्ट। हमें डिसीजन लेना है। सो एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ तो आप उसको बताना। तो ये 3 डोर हैं, राइट। तो एक डोर के पीछे जो है वो है कि स्नेक्स हैं, और सेकंड डोर है, सेकंड डोर के पीछे एक बंदा है जो गन लेके खड़ा है। थर्ड डोर है, थर्ड डोर में एक शेर है जो 1 साल से भूखा है। तो आप कौन से डोर में जाना पसंद करेंगे? तो इसमें आपको एक डिसीजन लेना है। तो यही मैं डिसीजन अगर मशीन को बोलूँ लेने के लिए, ठीक है, उसको भी इंटेलिजेंस यूज़ करनी है और आपको भी इंटेलिजेंस यूज़ करनी है, राइट। तो अगर मशीन मुझे बता देती है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो उसको मैं बोलूँगा कि हाँ यार इसके पास इंटेलिजेंस है, क्योंकि इसने जो इनपुट दिए उससे एक डिसीजन लिया, राइट, कि ये डिसीजन है, एंड उसके पास कोई और डेटा था ही नहीं, और उसने स्मार्टली बताया अच्छा कि इस वजह से मैं इस डोर को चूज़ करूँगा। तो इसका करेक्ट आंसर बाय द वे 3 है, क्योंकि ऑब्वियसली 1 साल तक शेर भूखा नहीं रह सकता। तो इस अगर आप सबने 3 सोचा था तो वेल डन, अगर नहीं सोचा था तब भी वेल डन। सो अगला ये, इसमें भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के एक अनदर एग्जांपल है। तो इसमें क्या है कि एक लड़की थी, उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, एंड शिव, सीमा एंड आरती बच गए, एंड जो बाकी 2 फ्रेंड्स थे वो मर गए। टोटल 5 फ्रेंड्स बुलाए थे, ठीक है। शिव, सीमा, आरती बच गए। तो पुलिस आई, तो पुलिस ने पूछा कि जो शिव है, शिव को बोला कि तुम बताओ। तो वो कहते, शिव बोलता कि मेरा तो कोई रोल नहीं है, एंड वो स्ट्रॉबेरी खाने से मरी है, तो स्ट्रॉबेरी तो मैं दूर दूर तक छूता नहीं हूँ। तो सीमा से पूछा, तो सीमा ने बोला कि जो स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी मैंने पहले ही इतनी खा ली थी किचन में बनने से पहले, तो मैंने अभी स्ट्रॉबेरी खाई नहीं है, क्योंकि उसकी डेथ स्ट्रॉबेरी से हुई थी इन दोनों की। तो फिर आरती से पूछा, तो आरती ने बोला कि मैं डाइट पे हूँ, करेक्ट। सो अब आप बताएं कि इनमें से कौन झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें इंटेलिजेंस क्या है, इसमें मतलब एग्जांपल पे आप ज़्यादा फोकस मत करो। इसमें इंटेलिजेंस क्या हुई कि आरती झूठ बोल रही है, क्यों? क्योंकि आरती डाइट पे, तो इतना बड़ा जो उसने आगे रखा हुआ है, ठीक है, वो क्यों खा रही है, करेक्ट। तो फोटो से साफ पता चल रहा है। तो पॉइंट इज नॉट कि आप इसको करेक्टली आंसर दे पाए कि नहीं, पॉइंट इज कि आपने एक डिसीजन लिया, राइट। तो डिसीजन लिया आपने अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग, वो डिसीजन लिया। तो इसको हम बोलते हैं कि एक इंटेलिजेंस में एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है। तो वो अगर इंटेलिजेंस मशीन में आ जाए, राइट, तो उसको हम बोलते हैं कि वो मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग इज जस्ट वन पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे बात करते हैं कि अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है व्हाट इज़ नॉट एआई। एआई क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। तो एनी मशीन दैट हैज़ बिन ट्रेंड विद डेटा एंड कैन मेक डिसीजंस ऑन इट्स ओन, उसको हम बोलते हैं एआई, ठीक है। इसमें ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमने वर्ड यूज़ किया ना ट्रेनिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी चीज़ होएगी वो एआई नहीं होएगी। समझ गए? अगर नहीं समझ आया, समझ आ जाएगा आपको। क्विज खेलते हैं आपके साथ और देखते हैं। सो वॉशिंग मशीन है, ये क्या लगता है आपको? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें? ऑफ कोर्स नहीं है। हालांकि ये सारा काम कर रही है, आपके कपड़े धो रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बटन दबा रहे हैं, बटन में इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, सिर्फ वही कर रही है ना। कुछ अपना दिमाग लगा के कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर रही है, या कुछ अपना एक नया डेटा नहीं लेके आ रही है, ठीक है। कोई डिसीजन नहीं इन्वॉल्व है। इसको बस बताया गया है कि इसमें ऑलरेडी इनपुट किया हो गया है कि अगर ये बटन दबना है तो गोल घूमना है, अगर ये बटन दबना है तो पानी डाल देना है। तो अपने आप इसमें सब कुछ ऑलरेडी पता है इसको, ठीक है। इसमें कुछ एडिशनल अपना दिमाग नहीं लगा रही है मशीन, ठीक है। तो इसलिए ये एआई नहीं है, इसमें एआई बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रही है। एसीज एआई है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें प्रोग्राम्ड है ये ऑलरेडी कि अगर हम बटन पर क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा, बटन पर क्लिक करेंगे ऑफ हो जाएगा, टेम्परेचर लो करेंगे तो लो हो जाएगा, टेम्परेचर हाई करेंगे तो हाई हो जाएगा। इसमें एआई है? बिल्कुल भी नहीं, इसमें भी एआई बिल्कुल नहीं है। क्यों? इसमें हम, क्योंकि जो एआई की डेफिनेशन थी क्या बोली थी, दैट हैज़ बीन ट्रेन्ड विद डेटा एंड कैन मेक डिसीजन ऑन इट्स ओन। तो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कोई अपने आप से, ठीक है। हालांकि इन सब को बताया गया कि अगर ये है तो इसका ये है तो इसका ये, बट अगर अपना डिसीजन कुछ लेना हो इन्होंने तो वो नहीं ले पाएंगे। अगर कुछ इनको नई चीज़ बता दूँ वॉशिंग मशीन को कि चलो यार ये करके दिखाओ, तो वो नहीं कर पाएगी, करेक्ट।
ये सिर्फ उतना ही कर पाएगी जितने के लिए उसको प्रोग्राम किया गया कि इसको ऑन करिए तो ऑन हो जाए, तो ऑफ किया तो ऑफ हो जाता है, करेक्ट। सो जो हमारे स्मार्ट टीवीज होते हैं घर में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। देखो स्मार्ट टीवीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में ना फ़र्क बहुत है। हर जो स्मार्ट चीज़ है ना वो ज़रूरी नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो उसमें, ठीक है। स्मार्ट मतलब कि हाँ कि जो अपने IoT डिवाइसेज होते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेज होते हैं, वो स्मार्ट हैं, करेक्ट। कि बट स्मार्ट का मतलब ये नहीं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होने के लिए उनको एक अपना खुद का डिसीजन लेना पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग डेटा और लर्न करना पड़ेगा नई नई चीज़ें। हमने जो डेफिनेशन पढ़ी, स्मार्ट टीवी में ये नहीं होता। स्मार्ट टीवी में इंस्ट्रक्शन फिक्स्ड होती हैं कि इधर से यूट्यूब खुलेगा, इधर से, बट स्मार्ट टीवी खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होती उसमें। वो स्मार्ट होते हैं बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होती उसमें। जो ऐप्स हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकती है, ठीक है। तो हमने सिर्फ अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थोड़ा जस्ट हमने टच अपॉन किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, इंटेलिजेंस क्या होती है, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में हमने सिंपल पढ़ा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या नहीं होती है, करेक्ट, और क्यों पढ़नी चाहिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लासेज होंगी उसमें बहुत डीप में जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।